आप सभी भक्तों को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपका व्रत, आपकी पूजा संपन्न हो, शुभ फल आपको प्राप्त हो आपकी पूजा का, और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी पूजा, आपका व्रत स्वीकार करें। इसी मंगल कामना के साथ आज आप सुनेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कथा के बाद आपको पारण से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप व्रत करते हैं तो आपके लिए पारण के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी अर्थात कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। तो अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी तिथि के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ और चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो कि मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब मैं तुमसे पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, पूर्व काल की बात है, त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गईं। दोनों अपने मंत्री को राज्य का भार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। तब रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था, और तीनों लोकों में उनको जीतने का सामर्थ्य भगवान के सिवा किसी में भी नहीं था। हे राजन, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पद्मिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 28 जुलाई को दोपहर में 2:51 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई को दोपहर में 1:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी का हम व्रत धारण करेंगे और पारण करेंगे द्वादशी तिथि में, यानी कि अगले दिन रविवार के दिन। और द्वादशी तिथि का प्रारंभ शनिवार को हो जाएगा 29 जुलाई को दोपहर में 1:05 पर, और समाप्त होगी रविवार को 30 जुलाई को सुबह 10:34 पर।
एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद किया जाता है और हाँ, हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो हरिवासर होता है द्वादशी तिथि का प्रारंभ होने के बाद का 4 से 5 घंटे का समय, जिसे 1/4 समय कहा जाता है। उस समय को हरिवासर कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार हरिवासर के समय में कभी भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 29 जुलाई को शाम 6:28 पर और 30 जुलाई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6 बजे। तो एकादशी व्रत के पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 30 जुलाई को सुबह 6 बजे से सुबह 8:37 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए, व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान प्रत्येक व्रत करने वाले को जरूर रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।